नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी पिछले दिनों ही गुजरात में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और 8 तारीख को रिजल्ट आया। रिजल्ट मतलब अचंभित कर देने वाला, अप्रत्याशित रिजल्ट, किसी ने भी नहीं सोचा था। और जिस तरीके से इवन भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा था कि वे 150 के ऊपर का आंकड़ा पार करेंगे। और एग्जिट पोल में भी कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 150 के ऊपर का आंकड़ा पार करेगी, परंतु हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने 156 का रिकॉर्ड ब्रेक हासिल किया और उन्होंने माधव सिंह सोलंकी का 149 का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया। साथ ही उनका अपना खुद का जो 2002 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 127 का, वो भी ब्रेक किया। मतलब अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था और आज तक में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी राज्य में इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट नहीं दिया है। तो ये अपने आप में अचंभित करने वाला और अप्रत्याशित रिजल्ट था। खैर, गुजरात की जनता है और नरेंद्र मोदी जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वह गुजरात से ही सीएम और उसके बाद गुजरात से ही पीएम बन के पूरे देश के प्रधानमंत्री बने। तो गुजरात ने तो नरेंद्र मोदी की लाज रखी है, इज्जत की है, उनको जिताया है। साथियों, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक मोदी ब्रांड चला, मोदी नाम चला और इनके सामने ना तो वहाँ के गुजरात प्रदेश के प्रमुख CR पाटिल कहीं दिखाई दिए, ना ही उनके जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, जो चेहरा था भूपेंद्र पटेल, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, किसी सभा में नहीं, कहीं पे भी नहीं, कहीं रैली में नहीं। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने से बार बार आते थे और उन्होंने अनेक जगहों पर सभाएं की, रैलियां की और उसका नतीजा हम सबके सामने है। खैर, ये तो हुई अब भारतीय जनता पार्टी की बात। अब हम कुछ और बातें भी करना चाहते हैं। आज इस गुजरात में जो 40 लाख से ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट है, बेरोजगार है, वो रजिस्टर्ड है, वो मुद्दा हार गया। इस चुनाव में महंगाई का मुद्दा, जहाँ पे गैस सिलेंडर का भाव 1100 से ऊपर पहुँच गया है, वो मुद्दा हार गया। इस चुनाव में जो आंगनवाड़ी और आशा बहन वर्करों का मुद्दा था, वो मुद्दा हार गया। इस चुनाव में जो 22 बार पेपर लीक हुए, वो मुद्दा हार गया। इस चुनाव में जो भ्रष्टाचार चल रहा है गुजरात के अंदर, वो मुद्दा हार गया। आपने देखा इस चुनाव में बिल्किस बानो के अपराधियों को गुजरात ने छोड़ दिया, वो मुद्दा भी हार गया। साथ ही आपने देखा मोरबी में जो पुल टूटा और उस पुल टूटने में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके साथ ही जो FIR में असली आरोपियों का नाम तक दर्ज नहीं हुआ, वो मुद्दा भी हार गया। सिर्फ जीत हुई तो सिर्फ एक ही ब्रांड नेम नरेंद्र मोदी की जीत हुई, माना कि जीत है। जो जीता वो सिकंदर। पर आज मैं आपको इस वीडियो से एक और बात की तरफ ध्यान कराना चाहती हूँ कि 53% वोट यदि बीजेपी को पड़े हैं तो 47% वोट दूसरी पार्टियों को भी पड़े हैं, अन्यों को भी पड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 53% लोगों ने बीजेपी को स्वीकारा है तो 47% लोगों ने बीजेपी को नकारा है। 47% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अस्वीकार किया है। और आपने देखा जिस तरह से चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी की सभाओं में सीटें खाली रहती थी, वो बताते थे कि नरेंद्र मोदी से लोग उब चुके हैं। और उन्होंने देखा, आपने भी देखा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के रोड शो हुए और रोड शो में लोगों को जबरदस्ती रोक दिया गया था, वो दिखाता है कि लोगों में असंतोष हुआ है। आपने देखा कि जब नरेंद्र मोदी भाषण देते थे तो लोग कुर्सियां खाली करके निकल पड़ते थे। ये सब भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, सभी लोगों ने देखा है। तो इससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही गुजरात में चली है, पर उनके विरोध में, उनके जो उनको नहीं पसंद करते हैं, ऐसे लोगों ने भी बीजेपी को नकारा है, नरेंद्र मोदी को अस्वीकार किया है और उन्होंने अपने वोट नरेंद्र मोदी को ना देके अन्य पार्टियों को दिए हैं। तो यहाँ पर आज अगर जीत नरेंद्र मोदी की है तो नरेंद्र मोदी की हार भी है कि गुजरात में उनका अपना होम टाउन होते हुए भी गुजरात में उनको
70-80% अगर वोट मिलते तो कहा जाता कि हाँ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र ब्रांड चला है। पर सिर्फ 53% वोट मिले हैं और 47% लोगों ने मोदी को नकार दिया है। यदि हम आंकड़ों में देखें तो 1,67,07,957 लोगों ने वोट किया है बीजेपी को। दूसरी तरफ 1,52,81,833 लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, मतलब बीजेपी को अस्वीकार किया है। तो यहाँ से हमें ये समझने की बात है कि गुजरात जीत लेने का मतलब देश जीत लेना नहीं है। और गुजरात तो जीते, परंतु हिमाचल में क्या हुआ, आप सिर्फ 25 पे सिमट के रह गए। दिल्ली एमसीडी में क्या हुआ, जहां पर 15 साल से आप थे, वहां से आप पूरी तरह से खत्म हो गए। साथ ही 5 राज्यों में से 7 जगह पे जो बाई इलेक्शन हुए, वहां सभी जगह पर आप हारे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कहने का मतलब मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ इसी बात को कहने आई हूँ कि नरेंद्र मोदी कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, गुजरात में जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी उनकी जीत इसी तरह से बनती रहेगी और बढ़ती रहेगी। आगे 2024 है, 2024 के अपने अलग मायने होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ इसी बात को रखने आई हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मोदी नहीं, और लोग भी चले हैं, मुद्दे चले हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने लोगों के बीच में इसे भेजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।